नमस्कार, आंखें न्यूज 24 के इस खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित। तो चलिए बिना देर किए आपको मिलवाते हैं आज के हमारे गेस्ट से। अमित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में और आपकी फैमिली लाइफ कैसी और स्कूल से कॉलेज तक का सफर आपका कैसा रहा। सबसे पहले मैं आंखें न्यूज 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे अपने पॉडकास्ट चैनल पर इनवाइट किया। मैं हमेशा से चाहता था कि मुझे कोई बिहार से इनवाइट करे, क्योंकि मैं भी बिहार से हूं और मैं चाहता था कि फेस टू फेस मैं आप लोगों से बातें कर। एटफर्स्ट मैं बता दूं, एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि मेरा भी नाम अमित, इनका भी नाम अमित ही है। अगर मैं बात करूं अपने बचपन की, तो मेरा बचपन बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली का रहा था। हमेशा से मैंने पैसों की दिक्कत देखी है। मेरी फैमिली में मेरे फादर थे, माँ थी और एक छोटी सिस्टर है। और फिलहाल अभी, वो तो बचपन की बात ही, अभी मेरे फैमिली में मेरी वाइफ भी है और मेरी छोटी 3 साल की बेटी है। तो फादर और माँ अब तो रहे नहीं, सिस्टर की भी शादी हो चुकी है। एंड अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो मेरा स्कूल बीपी हाई स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई की है, बेगूसराय से। मेरी इंटर तक की पढ़ाई बिहार से हुई है। उसके आगे की पढ़ाई मैंने एलपीयू से की, एलपीयू, और उससे मैंने बीबीए किया। हालांकि मेरे इंटर और बीबीए में काफी सालों का पढ़ाई में गैप आया, क्योंकि बीच में मैं कुछ जॉब वगैरह भी करने लगा था और फिर कुछ साल जॉब करने के बाद मैं मुंबई आ गया। अमित, आप बिहार से हैं और बिहार में एक्टिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड को खासकर यहाँ प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है एज ए कैरियर। सो जब आपने डिसाइड किया एक्टिंग करने के लिए, तो क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे फैमिली को आपने कन्विंस किया था। अमित की बात बिल्कुल सही है। ये बहुत ही सही क्वेश्चन है कि बिहार में आज भी एक्टिंग को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। अगर आज भी कोई बच्चा या कोई भी बोलता है कि मुझे एक्टर या एक्ट्रेस बनना है, तो शायद पेरेंट्स उसे अलाउ नहीं करते हैं। तो यहाँ मैं दोनों तरीके से बात करना चाहूंगा। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि इस फील्ड में जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ काम आज है तो नहीं है। वो ज्यादातर सुनते हैं कि वो एक्टर बनने गया था, लौट के चला आया, वो एक्ट्रेस बनने गई तो उसके साथ कुछ गलत हुआ, लौट के चली आई। तो यहाँ मैं बता दूं कि ज्यादातर जो लौट के चले आते हैं, जो इस फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाते, उनका सबसे मेन कारण ये होता है कि वो एक्टिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर सपोज दैट आप किसी बैंक में जाओ और आपको बैंकर बनना है, आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हो या क्लर्क बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, तो क्या आप बैंक मैनेजर को जाके बोलोगे कि सर मुझे बैंक मैनेजर बना दीजिए? नहीं, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। आपको 2-3 सालों की पढ़ाई करनी होती है, आपको एग्जाम फेस आउट करना होता है, आप एग्जाम पास करते हैं, इंटरव्यू होता है और फिर जाकर आप उस जॉब में आते हो। तो एक्टिंग का फील्ड भी वैसा ही है। एक्टिंग में लोगों को ये लगता है कि बस मैं जाऊंगा, 4 डायलॉग बोलूंगा और मुंबई में मुझे बुला लीजिएगा, मैं किसी मूवी में सिलेक्ट हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आप बिना पूरी तैयारी के मुंबई आते हो तो यहाँ आप फेल्योर ही होगे। बिल्कुल। मैं भी जब मुंबई आया, और उससे पहले भी मैं थिएटर किया करता था। मुंबई आने के बाद मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, फिर मैंने थिएटर किया। मैं हमेशा से मैं एक्टिंग करता आया, फिर भी मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। तो बिहार में अगर माँ बाप प्रेफरेंस नहीं देते, तो मैंने बताया कि सबसे बड़ा कारण है कि उनको डर लगता है कि उनका बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, उनका समय बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप पूरी तैयारी के साथ आते हो और यहाँ समय देते हो तो आप जरूर सक्सेस होगे। हाँ, इस फील्ड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं, फील्ड में बैकग्राउंड नहीं, तो आपको दिक्कतें होंगी, टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक डॉक्टर बनते हो तो उसमें कितने साल लगते हैं? 7 साल, 8 साल। इतनी पढ़ाई होती है, इतनी मेडिसिन की पढ़ाई करनी होती है, बहुत सारी कोर्सेज होती है, इतनी मोटी मोटी किताबें होती है। और आप एक एक्टर बन रहे हो, आपको पूरा इंडिया जानेगा, इंडिया के बाहर भी लोग जानेंगे, तो वो तो इतना आसान नहीं होगा। और बात करूं फैमिली को कन्विंस करने की, तो मेरी फैमिली में माँ ही थी, तो मुझे ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई। हालांकि मैं मुंबई काफी लेट से पहुंचा, मेरी एज 29 हो चुकी थी। मैं अगर पहले आता तो शायद मैं अभी कुछ और ज्यादा अच्छा कर चुका होता। तो 5-6 साल जॉब करने के बाद मैंने बताया अपनी माँ को कि मैं ऐसा एक्टर बनना चाहता हूँ और मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। तो माँ ने अलाउ कर दिया, ठीक है, अगर तुझे लगता है कि तू इस फील्ड में कर सकता है अच्छा, तो तू जाके देख। और फिर मैं मुंबई चला आया। हालांकि मुंबई आना भी बहुत टफ रहा था। मैं काफी सालों से प्लानिंग कर रहा था, लेकिन कभी फाइनेंशियल, कभी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन फाइनली मैं मुंबई पहुंचा 2015 में। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, आपने म्यूजिक वीडियोस और टीवी शोज में और कमर्शियल एड में भी काम किया है। सो इस सफर के बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए और बिहार से मुंबई तक का सफर आपका कैसा रहा और आपको मुंबई में एड्स और टीवी शोज में एक्टिंग का चांस कैसे मिला था। जब मैं मुंबई पहुंचा तो आज लोग मुझे टीवी पे देख रहे हैं, उन्हें लगता हुआ कि अच्छा, अरे वाह, ये तो अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है, टीवी पे आ रहा है, इसके तो मजे हैं, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन ये सफर आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहा। अगर ये बात मैं 2 मिनट में आपको बता के खत्म कर दूं मेरी जर्नी क्या रही, तो जर्नी तो 2 मिनट की थी नहीं, ये बहुत लंबी जर्नी थी। इसके पहले हालांकि मेरी शुरुआत हुई थी काफी छोटे छोटे रोल से।
मतलब पहले मुझे टीवी सीरियल में वनडे का काम मिला जिसमें मेरे डायलॉग बहुत ही कम रहते थे या मैं कम दिख रहा हूँ, ऐसे रोल्स मुझे मिले। मैंने वेब सीरीज की डैमेज 2 किया हिना खान के साथ, उसमें मैं अच्छे प्राइमरी कैरेक्टर में था। मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा किया जिसमें संतोष दूधवाला में बना था, उसको भी लोगों ने काफी पसंद किया। तो हर एक जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि अब इसके बाद मुझे अच्छा काम मिलना चालू हो जाएगा, अब मुझे इसके बाद अच्छा काम मिलेगा। लेकिन नहीं, हर बार ऐसा होता था कि वो प्रोजेक्ट मिलने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं कि काम के बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो स्टार्टिंग में मैं काफी ऑडिशंस की लाइन में लगा, रोज जाकर ऑडिशन देता था। दिन को 10 बजे घर से निकलना, रात को 9-10 बजे तक घर से आना, रोजाना आराम नगर के चक्कर काटना, जो भी ऑडिशंस जहां भी होते थे वहां मैं जाता था, लाइन में लगता था, धूप हो बरसात हो गर्मी हो, नॉट फिट करके वो लोग हटा देते थे। नॉट फिट का मतलब होता है कि आप इस कैरेक्टर के लिए फिट नहीं हो, वो लोग मुझे हटा देते थे। तो ऐसा कई सालों तक चलता रहा, लेकिन फाइनली धीरे जब ये कोरोना काल खत्म हुआ, कोरोना में तो और ज्यादा दिक्कत हुई थी, कोरोना काल जब खत्म हुआ तो 2022-23 से मुझे अच्छे काम के कॉल्स आने लगे। मतलब मेरी ऑडिशंस को, मेरी एक्टिंग को इंडस्ट्री में लोग जाने लगे, सराहा जाने लगा, और फिर धीरे धीरे मुझे काम मिल गया। फिलहाल मैं अभी करंटली कलर्स पे राम भवन शो कर रहा हूं, उसमें मैं जय वाजपेयी बना हूं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे एक्टिंग और वेब सीरीज के अलावा आपकी और क्या क्या हॉबीज है, और फ्री टाइम में जब रहते हैं तो आप क्या कुछ करना पसंद करते हैं? तो ये तो चलो मेरे एक्टिंग की बात हो गई। एक्टिंग के अलावा मुझे जो चीजें पसंद है, मैं अच्छा डांसर भी हूँ, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। हालांकि मैंने अपने कैरियर की शुरुआत डांस टीचर से ही की थी। कैरियर के स्टार्टिंग में मैं बेगूसराय के एक स्कूल माउंट फोर्ट एकेडमी में पहले टीचर रहा था, ये बात है 2008 या 9 की। तो वहां से मैंने एज ए डांस टीचर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। तो मुझे डांस करना बहुत पसंद है, किसी भी टाइप का डांस हो। एंड मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, आपको अच्छा खिलाता भी हूँ, मुझे खाना बनाकर खिलाना बहुत पसंद है। तो ये कुछ मेरी हॉबीज है। और हाँ, मुझे घूमना मुझे बहुत पसंद है। घूमने का मतलब ये नहीं कि बस आप घर से बाहर इधर उधर निकल के, घूमने का मतलब किसी पहाड़ वाली जगह पे, किसी शांत जगह पे, समंदर पे, कुछ ऐसी जगह जो कि मैंने एक्सप्लोर नहीं की हो, ना देखा हो, ये मुझे करना बहुत पसंद है। अमित मैं एक मिनट टोक रहा हूँ। मैं पहले कुछ चीजें बता दूं कि अगर मैं यहाँ पॉडकास्ट में आया हूं और आप लोगों में से कोई भी ये जानना चाहता है कि एक्टर या एक्ट्रेस बनने का प्रोसेस क्या है, और खासकर अगर वो बिहार से है, तो मैं उनकी जरूर हेल्प करूंगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, एक्टर अमित पोद्दार में इंस्टा आईडी है। तो अमित, मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी आपके थ्रू आता है, अगर वो मैसेज करता है कि मैंने आके न्यूज 24 में उन्होंने मेरा पॉडकास्ट देखा है, तो मैं जरूर उनकी हेल्प करूंगा। और कोई भी क्वेश्चन हो कि कैसे बने, ऑडिशन कैसे दें, पैसे लगते हैं नहीं लगते हैं, काम करने के पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, कितने सालों में काम मिलता है, बड़ा छोटा कैसे काम मिलता है, लोगों से किनसे मिलना चाहिए, तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। हाँ, अमित ने एक क्वेश्चन और पूछा था कि मेरी फैमिली को कैसा लगता है, मेरे दोस्तों को कैसा लगता है जब वो टीवी पे देखते हैं, एड्स में देखते हैं, टीवी सीरियल्स में देखते हैं। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे देखना बहुत पसंद करते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि हमेशा मुझे मैसेज करते हैं कि भाई मैंने तुम्हारा आज ये एक्ट देखा, मैंने तुम्हारा ये एक्ट देखा, और जो मैंने डायलॉग्स बोले होते हैं उसे वो बोलकर बताते भी हैं कि तुमने आज ये बोला था। तो ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे बिहार के लोगों का सपोर्ट मिले, क्योंकि मैं बिहार से हूं, तो मैं बिल्कुल चाहता हूं कि मुझे बिहार के लोगों का ज्यादा सपोर्ट मिले। आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा अमित कि आपने क्या प्लान है, और एक्टिंग को लेकर आगे आपके फैंस और ऑडियंस को क्या कुछ खास देखने को मिलेगा एज एन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अगर मैं आगे के प्लान की बात करूं तो मेरा सिर्फ एक ही प्लान है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करूं। बस यही एक प्लान है, बाकी कुछ प्लान नहीं है। हाँ, इसके साथ साथ मैं सोच रहा हूं कि मैं खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलूं। हालांकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत भी की है, जो जिसका नाम पॉकेट सिनेमा है। तो अभी ये छोटा ही है, लेकिन मैं इसे बड़ा करना चाहता हूं, और वो इसलिए करना चाहता हूं कि मेरे प्रोडक्शन में वैसे बच्चों को, वैसे लड़कों को, वैसे लड़कियों को काम मिले जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, इंडस्ट्री में कोई उन्हें जानता नहीं है, उन्हें मैं चांस दूंगा। छोटी जगह पे ही सही, लेकिन मैं चांस दूंगा। तो ये मेरा आगे का प्लान है। और बाकी मैं चाहता हूं कि मुझे अच्छी मूवी मिले, अच्छी वेब सीरीज मिले, मैं एक्टिंग में अच्छा करूं, लोग मेरे काम को पसंद करें, बस यही मेरे आगे के प्लान है। एंड ऑफ कोर्स मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी मेरा कलर्स पे शो आ रहा है राम भवन, जिसका नाम राम भवन है। ये कहानी है 3 भाइयों की, ओम वाजपेयी, जय वाजपेयी, जगदीश वाजपेयी, और हमारी फैमिली में एक भाभी है गायत्री।
तो इसकी कहानी है कि हम तीनों भाई में कोई भी बहुत ज्यादा कमाता नहीं है। मैं तो बिल्कुल वेल्ला हूं, मैं बिल्कुल कमाता नहीं, मैं शराबी हूं, आलसी हूं। और अभी गायत्री पूरे घर का खर्चा उठाती है, गायत्री भाभी पूरे घर का खर्चा उठाती है। उन्होंने पैसे से सबको बांध कर रखा कि वो ही खर्चे देती है, तो सब उनके मतलब उनके आगे कोई मुंह नहीं खोलता, सब उनके बोलने पे भी चुप रहते हैं, वो कुछ भी बड़ा भला बुरा कुछ भी बोल दे तो। और उनका भी एक मोटो है कि वो राम भवन को एक बहुत ही बड़ा मेंशन या बहुत ही बड़ा कोई होटल बनाना चाहती हैं, लेकिन ओम वाजपेयी ऐसा होने देना नहीं चाहते हैं। तो आगे इसमें आपको मेरे कैरेक्टर में बहुत सारे लेयर्स मिलेंगे, आगे जाकर आपको पता चलेगा कि मैं ये था लेकिन मैं तो ये हूं। अभी बहुत सारे ऐसे चेंजेस इस सीरियल में आने वाले हैं और ये सीरियल आप जरूर देखिए, बहुत ही मजेदार है और आप इस सीरियल को देखिए बहुत इंजॉय करेंगे। ये सीरियल इस सीरियल की कहानी है प्रयागराज की। तो जो सीरियल की लैंग्वेज है वो कुछ बिहारी टच वाली है। आप जब मैं भी एक्ट करूंगा, जब आप मेरे एक्ट को देखोगे तो उसमें लगेगा कि नहीं इसमें भी कुछ बिहारी टच है, जो कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। एंड लास्टली थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच कि आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया और मौका दिया कि मैं आप लोगों से कुछ बातें कर सकूं। थैंक यू, लव यू ऑल। सो थैंक यू सो मच अमित जी, आपने आखिर इस 24 से बातचीत की और बेबाक अंदाज में अपनी बातें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहे हमारा खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष। आखिर इस 24 पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।